नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक नहीं रुकते नहीं, फिर वे 7 दिन एक स्थान पर कैसे रुके रहे? नारद जी को श्राप है, आगे चल के बताया जाएगा। कभी कभी अच्छा काम करने में भी श्राप कोई लोग दे देते हैं, चिंता मत किया करो, अच्छे काम करते रहो। नारद जी को श्राप था और उसमें मैं सोच रहा हूं जाऊं तो ये रह जाएगा, लेकिन आगे कहानी आएगी फिर उसको देखेंगे। सूत जी बोले, एक समय संक, सनंदन, सनातन और संत कुमार नामक 4 ऋषि भाई घूमते हुए बद्री का आश्रम में आए। वहां उन्होंने नारद जी को उदास बैठे देखा तो पूछा कि आज वे किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं। देखना, नारद मुनि ने किसी को, वेदव्यास महाराज को देखा चिंता में डूबे हुए हैं। पूछा, क्यों चिंता है आपको, किस लिए चिंता है? आप किसी को दुखी देखते हो तो दिल में खुश होते हो कि उसका दुख मिटाते हो? आप चलो खुश भी नहीं होते हो, कम से कम उसको पूछते भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका दुख बढ़ाने का काम मत करना। आज ये संसार में बहुत हो रहा है, कोई रो रहा है तो उसको और डबल रुला के चला जाएगा। आजकल ये जो कलयुग है ना, बहुत डेंजर है। और मैं आपको बीच में एक बात कह दूं, आपके अपनों के लिए कोई निंदा चुगली करने आए ना, मत सुना करो। आधे तो आपको ऐसे ही बना के चले जाते हैं, उसने कुछ बोला ना बोला, लेकिन आपने मान लिया, उसने बोल दिया और आगे चली गाड़ी। चिंता में डूबे हुए हैं। इस पर नारद जी ने उन 4 ऋषियों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताया। इस संत कुमारों से नारद मुनि ने पूछा। नारद मुनि चिंता में थे, संत कुमारों ने पूछा। फिर आगे चल के ये भी आएगा, वेद व्यास चिंता में थे और नारद जी ने पूछा। अब देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। नारद मुनि चिंतित थे, संत कुमारों ने पूछा, अच्छा काम करिया ना। फिर आगे चल के वेद व्यास चिंता में रहेंगे तो नारद मुनि आके पूछेंगे, उसमें से फिर भागवत उत्पन्न होगा। चिंता का कारण बताते हुए कहा कि इस कलयुग में चारों ओर घूम फिर कर आए हैं तो उन्होंने देखा है कि हर तरफ आपाधापी मची हुई है। सत्य का पालन, अब ये सुनना, ये पूरा कलयुग है जो बता रहे हैं, आजकल यही चल रहा है। आपाधापी मची हुई है। सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके हैं। आज मैंने कल आपको कहा ना, आज हम दिखावे के बहुत धार्मिक हैं, लेकिन अंदर से तो इतना पाप भरा हुआ है। आज हम 10 रुपया भी किसी को दान देते हैं ना, तो भगवान को याद दिलाते हैं, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। यानी इतने लाख मांगने के लिए हम सिर झुकाते हैं। चलो लाख मिल भी जाएंगे, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी, ये याद रख लेना। धर्म कार्य कभी भी करो ना, निष्काम होके करो। भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा हर कार्य निष्काम करो, लेकिन मैं आपको एक सलाह और दूं, वो आप करो ना करो तो बहुत अच्छा। भगवान कृष्ण की अगर ये चीज समझ के आप कर लो तो बहुत बढ़िया। हर काम निष्काम करो। चलो नहीं भी कर पाओ ना, कम से कम जो भी आप सत्य कार्य कर रहे हो, भगवान के तरफ का जो भी आप कार्य कर रहे हो, माँ बाप की जब आप सेवा कर रहे हो, सास ससुर की जब आप सेवा कर रहे हो, अपने बड़ों के लिए कुछ कर रहे हो, अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हो, वहां कुछ भी लेने के लिए मत करना। वहां सकाम मत करना, निष्काम करना, फल की इच्छा मत रखना। फिर देखो आपको कितनी शांति मिलती है। आज के जीवन में शांति इसके लिए नहीं है क्योंकि सकाम करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, समझते हैं लाखों मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे। बड़ों की आशीर्वाद लेने से सब मिल जाता है, लेकिन बड़ों की आशीर्वाद से ज्यादा बड़ों की दुआएं लेना। दुआओं में और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। कभी अभी तो ये दूसरा दिन है, फिर कभी उस तरफ चलेंगे कि दुआ और आशीर्वाद में क्या फर्क है, थोड़ा आगे चल के देखेंगे। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता, सभी अपने अपने स्वार्थ और सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं, सभी अपना पेट भरने में लगे हैं। अरे अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है,
हमारे सुखमनी साहब में बहुत खतरनाक आया, माताएं गा लेती है, पता तो है नहीं क्या लिखा है, अर्थ तो समझते हैं नहीं। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। पशु जैसे जी रहे हैं, ढोर जैसे जी रहे हैं, बस ऐसे ही जी रहे हैं। गधे को भी चिंता है मेरा पेट कैसे भरेगा, और इंसान को भी चिंता हो जाए कि मेरा पेट कैसे भरेगा, तो ये भी तो गधा ही हो गया ना भाई। गधा अपनी बीवी को खिलाए न खिलाए मुझे पता नहीं है, लेकिन इंसान अपनी बीवी को, बच्चों को, माँ को, परिवार को नहीं खिलाता है तो गधे से भी गया गुजरा है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता, सभी अपने अपने स्वार्थ और सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं, सभी अपना पेट भरने में लगे हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, साधु सन्यासी ढोंग करते हैं, सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं, कुछ भी। ये इंसान है, इसको इंसान कहोगे? सर्वत्र अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला है। यह सब देखते हुए भी जब मथुरा नगरी में यमुना किनारे पहुंचे तो वहां एक स्त्री को उन्होंने रोते हुए देखा। उसके पास 2 बुढ़े अचेत अवस्था में पड़े थे। कोई भी उस स्त्री की सहायता करने नहीं आ रहा था। उन्हें देखकर वह स्त्री अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वह कह रही थी कि वह भक्ति है और ये दोनों अचेत पड़े उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। यहाँ आसपास जो 3 स्त्रियां बैठी रो रही है, ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हैं। आज भी नदियां रो रही है, आज भी नदियां हम खराब कर रहे हैं। सरकार जो भी करे सरकार को करने दो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर रही, वो भी अपनी स्वस्थता रख रहे हैं, लेकिन बिगाड़ने वाले तो हम हैं ना भाई। फिर कोई गुजरात वाला होगा, कोई राजस्थान वाला होगा, कोई यूपी वाला होगा। मत बिगाड़ो नदियों को, माँ है हमारी। और सृष्टि बिगड़ेगी, हमारा शरीर बिगड़ेगा, और हमारा शरीर बिगड़ेगा, हमारा समाज बिगड़ेगा, हमारा मन बिगड़ेगा। फिर वो जो सत्य तरफ चलना है, अब चल नहीं पाओगे। जो मेरी सहायता के लिए आई हुई है, मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया था, कर्नाटक में सियानी होकर दक्षिण में रही, वहां से चलकर मैं गुजरात पहुंची और वहां मैं बुढ़ी हो गई। अब देखो, ये गुजरात में आके भक्ति बुढ़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने कल आपको कहा कैसे कैसे संत दिए हैं गुजरात ने। सौराष्ट्र और गुजरात, यानी गुजरात में ही सौराष्ट्र है, गुजरात का एक हिस्सा सौराष्ट्र है, लेकिन क्या क्या सौराष्ट्र, यानी सब राष्ट्रों से आगे सौराष्ट्र। कैसे कैसे संत है सौराष्ट्र, गुजरात, कैसे कैसे संत है। नाम लेने जाओ, नाम पूरे नहीं होंगे। नरसिंह मेहता भी આપણો છે ને આજે હયાત अपनी भी उम्र एमने लागी जाए, मोरारी बापू, डोंगरे जी महाराज। आपको पता है ये व्यास गद्दी, मैंने आपको कहा कोई भी वक्ता पहले माँ को प्रणाम करके बैठता है और उसके बाद दूसरा प्रणाम करता है डोंगरे जी महाराज को। यह व्यास गद्दी उन्होंने संभाली, वहीं से फिर शुरू हुआ। बरसों तक लिप्त हो गई थी, लेकिन डोंगरे जी महाराज ने क्या व्यास गद्दी दी भाई, क्या शुद्धता थी बापू। डोंगरे जी महाराज गुजराती में कथा करते थे और क्या संत थे। संत निराले होते हैं, पता नहीं इंसान को क्या चाहिए। एक बात याद रखना, जो आपको चाहिए ना सब आपके पास ही है, कहीं ढूंढने मत जाओ। इस संसार की चीजें तो आएगी जाएगी, जीवन आएगा जाएगा, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मत रोते रहो भाई, मत रो। लेकिन जब से मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ तब से मैं फिर से जवान हो गई हूँ, परंतु मेरे ये दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कलयुग के पापों के अग्नि से भस्मीभूत होकर अचेत हो गए हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र तो बुढ़े हैं और मैं जवान हूँ। ऐसा देखकर सन्यासी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। अब देखो, ये समझने जैसा है, ये तो कहानी है, लेकिन तत्व ज्ञान क्या है इसमें। भक्ति जवान है और उसके बेटे कौन है, ज्ञान और वैराग्य।
भक्ति करनी है लेकिन वैराग्य नहीं करना है। ये क्या मतलब हुआ? लेना सबसे है, देना किसी को नहीं है। यानी दान बिगर की भक्ति कहां आगे आपको बढ़ाएगी? और वैराग्य, और उसके बाद ज्ञान। ज्ञान यानी समझ, संसार में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। कल मैंने आपको कहा, अब भाई साहब के सामने क्या गुरुओं की बात करें, लेकिन वहां आता है राव। एक होता है राव, एक होता है पौड़ी। राव का मतलब थोड़ा रुको, देखो क्या कर रहे हो, आपको शांति मिल रही है क्या, आनंद मिल रहा है क्या? जो बचपन में आपको शांति थी, जवानी में आते आते वो शांति कहां चली गई? कभी चेक किया क्या? शांति बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? माँ के पेट से जब आप पैदा हुए उसके बाद कौन सी बचपन में आपने भक्ति की, लेकिन फिर भी आप शांत थे, आनंद था। वो शांति आनंद जवानी में आते आते है क्या? बुढ़ापे में है क्या? नहीं है तो भाई कुछ बदलो ना, अपना रहन सहन बदलो, अपना विचारधारा बदलो, कुछ वैराग्य लाओ जीवन में। एक बात याद रखना, ये मौत रूपी पंजा है ना, यमराज का पंजा, जो भी होता है ना सब एक सेकंड में लेके चला जाता है, सब यहाँ छोड़ के साथ में ले जाता है। लेकिन फिर भी पता नहीं इंसान गधे जैसा, मैं सुखमनी को बोल के बोल रहा हूं, करतूत पशु की मानस जा, उसको कोट करके मैं बोल रहा हूं। अब कभी देखो ना क्या हो रहा है हमारे जीवन में। इतना बड़ा परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, इतना बढ़िया। आपको पता है राम ही जन्म लेके थोड़ी आए हैं, ये अवतार लेके थोड़ी आए हैं, कृष्ण ने अवतार लेके थोड़ी आते हैं। हमारे रामायण में कहा गया है मनुष्य भी अवतार लेके आया है। 84 लाख योनियों के हिसाब से मनुष्य जन्म अवतार है, और हमारे हिसाब से, मनुष्यों के हिसाब से राम अवतार है। ये थोड़ा समझ लेना, 84 लाख योनियों के हिसाब से हम अवतार हैं कि नहीं है? उनसे हम बड़े हैं कि नहीं हर चीज में? इतने बड़े शेर को पिंजरे में बंद कर दे, वो मनुष्य की अक्ल है ना, है कि नहीं है? लेकिन एक शेर अगर चाहे तो हम सब बैठे हैं, सबको खा के चला जाए, लेकिन उसको शेर को पिंजरे में बंद करने वाला मनुष्य ही है ना। हर चीज में मनुष्य सबसे आगे है। 84 लाख योनियों में, हम सिंधी में गाते हैं, डिस खुली थी दया जी दरी, एड़ो मौको न मिलंदे वरी। डिस खुली थी दया जी दरी, एड़ो मौको न मिलंदे वरी। हीरा माणिक अथई अणमण्या, ॿिया खजाना गोरी तूं कंदेशा। दयाल दास बाबा, दयाल दास जो शब्द दयाल दास, क्या आनंद है भाई। मनुष्य जन्म में सब कुछ है, पर हाय रे इंसान, एक बात याद रख लेना, जो चीजें रहने वाली नहीं है उसके लिए पाप करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अक्ल की बात नहीं है ये, अक्ल लगाएं भाई क्या कर रहे हैं। इसमें मैं दुखी हूं, मैं तो, मेरे पुत्र तो बुढ़े हैं और मैं जवान हूं, ऐसा देखकर सन्यासी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। नारद जी ने उनसे समझाया कि कलयुग की वजह से तेरे पुत्रों ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। भाव यही है कि कलयुग में भक्ति के द्वारा ही परमात्मा का साहचर्य संभव है। ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। राजा परीक्षित ने भी दया करके कलयुग को छोड़ दिया, इसी का परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। दूसरे लोगों को भी धर्म कर्म छोड़ने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है। केवल भजन कीर्तन के द्वारा ही नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग का यही धर्म है। इस युग में तो ब्राह्मण दान देकर भी प्रायश्चित नहीं करता। सभी के मन में क्रोध, लोभ, काम और अहंकार भरा रहता है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, ऋषिवर आप धन्य हैं, मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। आप सभी का दुख हरने वाले हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से युवान हो जाए। इससे मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ, कृपया कर मेरा दुख और कलेश दूर कीजिए। अध्याय दूसरा।
नारद द्वारा भक्ति का प्रबोधन, बोध तथा दुख निवारण हेतु साधु पुरुष की खोज। नारद जी ने स्त्री रूपी भक्ति से कहा, हे देवी, तुम अब श्री कृष्ण का ध्यान करो और समस्त चिंताओं को छोड़कर उन्हीं में अपने मन को लगाओ। श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करेंगे। उन्होंने ही दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की पुकार पर उसकी लाज बचाई थी। बीच में बोलना बहुत होता है, लेकिन क्या करें भाई। देखो, कोई भी वक्ता मैंने ऐसा नहीं सुना है किसी भी वक्ता को वो कहे कि जो मुझे बोलना था सब बोल दिया। नहीं हो सकता। 2-3 घंटे में क्या बोलेंगे भाई। हाँ, 6 से 8 घंटे सत्संग करने वाले संतों को मैंने सुना है। और पहले तो गुजराती में कथाएं होती थी, सुबह 9 से 12 हमारे मुरारी बापू करते थे, आपने भी सुना होगा। हमारे भाई श्री रमेश भाई ओझा करते थे, 3 घंटे सुबह 3 घंटे रात को। अच्छा, 1-1 घंटा उसमें 3 पे 1 और फ्री देते थे, यानी 9 से 12 और 1 बज जाता था। और हमारे रमेश भाई तो क्या बाबा जी हैं भाई, क्या उनकी मस्ती है। 3 बजे कथा होगी, रात को 9 बजे पूरी होती है जिस दिन कृष्ण जन्म होता है। बैठने वालों को भी नमस्कार है और बाबा जी को भी नमस्कार करे। कैसे कैसे संत हैं, ये समझना पड़ेगा। वो हमारे जैसे बच्चे 2-3 घंटे में क्या बोलेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बात आती है इसको बराबर समझना। उन्होंने श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करेंगे। उन्होंने ही दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की पुकार पर उसकी लाज बचाई थी। द्रौपदी माता ने पुकारा और भगवान कृष्ण कहीं से भी आ गए। ऐसे कहा जाता है वस्त्र का अवतार लेके आ गए, साड़ी से माता की इज्जत बचाई। आज भी परमात्मा देता है। द्रौपदी ने मान लिया, हम मानते नहीं है, बस इतना ही है। द्रौपदी ने मान लिया कि मेरी लाज कृष्ण ने बचाई। आपकी और मेरी लाज किसने बचाई है। कल कोई माता मेरे से बात कर रही थी, कोई मिलने आए थे। मैं फिर ये कह दूं कि किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो तो रात को, ये सुबह 10 से 11 बजे के आसपास आप पूछ सकते हो। 1 घंटा हम बैठते हैं, जिसको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई भी संसार की परेशानी हो या कुछ भी हो, या कुछ भी जो आप बताना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे बात समझना, मैंने उसको फिर माता को पूछा, मैं बोला आपका हर काम हो तो रहा है ना। बोला कोई भी काम अटका नहीं है। तो फिर मौज करो ना भाई, फिर क्या टेंशन ले रहे। सब काम अब हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं ना। अच्छा, हमारे वो एक ओंकार की पौड़ी में जबरदस्त आता है। मैं पता नहीं, भाई साहब के सामने हमारे वो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत याद आती है। ताली बजाओ भाई साहब के लिए। ऐसे भाई साहबों को नमस्कार है जो बिठा के संगत को भागवत कथा सुना रहे हैं। और इतने ज्ञानी पुरुष खुद छोड़ के मुझे बिठा दिया है, उनके लिए भी ताली बजाओ भाई। पूरा गुरु ग्रंथ साहब है, उनको क्या क्या है गुरुओं में। लेकिन एक चीज याद रख लेना, सब आपके पास है। उसमें आता है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। वो सब कर रहा है, मत मांगो इसी से, कुछ सबको पता है। एक संत थे, मस्त कहते थे, बोले ऐसे भगवान से क्या मांगना जिसको पता ही नहीं है मेरे पास क्या नहीं है। सच्ची बात है ना। आप भगवान से मांगने जाते हो, उसको पता ही नहीं आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया है, यानी ढोंगी भगवान होगा, सच्चा भगवान थोड़ी होगा। अच्छा, सच्चा भगवान है तो उसको तो पता है कि आपको क्या दिया है। अच्छा, क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो आप मांगने जाते हो तो उसको शर्म में नहीं डाल रहे हो कि आपने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। आपका बेटा आपको लिस्ट दे दे, मम्मी ये नहीं दिया, मम्मी ये नहीं दिया, 2 झापड़ नहीं मारोगे? जो दिया वो गिन रहा है कि नहीं, बराबर के नहीं। परमात्मा ने भी हमको कितना दिया है, कर्ता पुरख, सब कर रहा है, सब कर रहा है। मैंने कल भी आपको कहा था, माँ के पेट में बच्चा होता है, कभी माँ टेलीफोन करती है क्या, मोबाइल लगाती है क्या, मेरा बच्चा भूखा है उसको कुछ खिलाओ? कभी होता है क्या? खुद ही हो रहा है ना सब। माँ के पेट में बच्चा 9 महीने जिंदा रह के बाहर आता है, इसको खाना पीना चाहिए, दूध चाहिए बिफोर टाइम। माँ के पास दूध आ जाता है कि नहीं? बच्चा तो बाद में जन्म लेता है, अब सब माताएं बैठी है ज्यादातर।
बच्चे के पास दूध, आपके पास दूध पहले आता है ना, तो आपने क्या मोबाइल से मंगाया था क्या दूध? अच्छा, ये भी गजब की बात है, बच्चा बड़ा होता जाएगा, बच्ची बड़ी होती जाएगी, दूध गायब हो जाएगा, मात्रा बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट्री चालू थी, लेकिन वो ग्राहक भी चालू था, ग्राहक चला गया, फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर से बढ़िया है, बच्चा बड़ा हो रहा है, इसको खाना चाहिए। अब खाना तो बाहर है, माँ खिलाएगी, बाप खिलाएगा, लेकिन खाने के लिए दांत चाहिए। आ जाता है कि नहीं खुद ही? अच्छा, ये बच्चा है, बच्चा खाने पीने में गलती करेगा, चालता चालता ढड़ी पड़े भाई छोकरू से, वैसे तो उसमें लिखा है मानस से, लेकिन मैं थोड़ा बदल देता हूं, चालता चालता ढड़ी पड़े भाई मानस से, बोलता बोलता अचकाई जाए भाई मानस से, लेकिन मैं बोलता हूं वहां बच्चा समझ लो। खाने पीने में चॉकलेट ज्यादा खा ली, वो ज्यादा खा लिया, दांत टूट गए, भगवान दूसरे दांत दे देता है। ये कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति है ना, उसको पता चल रहा है बच्चे ने गलती की है, इसको दांत दूसरे दे दूं। अब यही बच्चा 40 बरस का हो गया, अब चॉकलेट खा के अगर दांत तोड़ दिए, अब भगवान दांत नहीं देगा, अब डॉक्टर के पास जाओ, अब हजारों रुपया खर्चा करो, लाखों रुपया खर्चा करो। क्या भगवान की प्रकृति का, परमात्मा का शक्ति है, कहां कहां उसकी अक्ल चलती है। आपने कभी देखा है क्या? आपने कभी सोचा है क्या कैसी चल रही है सृष्टि? बच्चे को दूसरी बात दांत आ जाएगा, अब हमको नहीं आएगा, क्योंकि वो अक्ल हमारे में है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बच्चे को अक्ल नहीं है, इसके लिए उसको माफ है। बच्चे को, बाप को माफ नहीं है, बच्चे को माफ है। और उसके बाद मैंने एक बार, मेरे माता जी के भी दांत टूट गए थे, फिर वो दांत बनवाए, डॉक्टर ने कहा 1 लाख अच्छे, मैंने बोला भाई एकदम अच्छी क्वालिटी, बोले 80,000 के आसपास। आज भी जाके पूछ लेना, डॉक्टर भाई सबको नमस्कार है, सबकी अपनी अपनी कमाई है, कमाते रहो, लेकिन इंसान का खून कमा के मत कमाओ भाई। कोई डॉक्टर बैठा हो या उसकी बेटी हो तो माफ करना, गजब के पैसे होते हैं। मैंने बोला फिर उसको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, उसने जो शब्द बोला ना वो सुन लेना, बोले जो भगवान ने दिया है ना वो तो हम 10 लाख में भी आपको नहीं दे सकते। भगवान ने जो आपको फ्री में दे दिया है तो आपको 10 लाख में भी मैं आपको नहीं दे सकता। 80,000 में तो फिर वो कभी दांत बाहर भी निकल आएगा, कभी फिटिंग बैठेगी, कभी नहीं बैठेगी, उसके अंदर भी बड़ा बड़ा खा लिया तो मैं नहीं बचाऊंगा भाई। और मेरे मामा जी थे, ये मेरे मौसी का घर है, मेरे मौसी के समझो लड़के हैं भाई साहब, इनके पिताजी हमारे मौसी के लड़के हैं, तो हम लोग समझो भाई भी हुए एक तरह से। लेकिन एक वो समझ लेना कि वो बेटा कोई भी गलती करे, वो गलतियां सब माफ हो जाती है, परमात्मा माफ करता है। लेकिन मेरे मामा जी थे, वो मस्त कहते थे, उसके घर पे मैं जब भी जाता, वो दांत बांध तो उसने डलवा दिए थे, फिर वो बोलते, बोले बेटे ये खा लेता हूँ ना फिर ये पेट में गड़बड़ हो जाती है। मैं बोला फिर मामा पेट भी बदल दो ना, दांत तो आपने बदल दिए, पेट भी कटवा के दूसरा डलवा दो। पचाने वाले तो अंदर जो है वो तो वही सिस्टम है ना भाई। आपने पांव वड़े खा लिए, लेकिन वो पांव पेट में चला गया, वो कैसे? अब हाथ से आप पांव खा रहे हो, पकेगा कैसे? लिखने ये शब्द बनाने वालों ने कभी कमाल है, पांव वड़ा ने खावाना से हाथ थी, अरे हाथ से पैर खा रहे हो, पेट दुखेगा कि नहीं दुखेगा? पांव वड़ा से ना। लोचो खाઈને જીવનમાં લોચો થઈ ગયો છે, પણ લોકો સમજતા નથી। ये क्या क्या नाम दिए, ढोकड़ा। अच्छा किसी कोई अंग्रेज आके पूछे ढोकड़े का मीनिंग बताओ, आपके पास मीनिंग है क्या ढोकड़े का? पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए। नाम रखने वाले ने पहले ही सोचा है कि अब आप किसी को ऊपर केस डाल दो कि भाई इसका लोचा खा के मैं बीमार पड़ गई, बोलेगा साहब लोचो खाधो लेशे तो लोचो थवानो छे ने, आने विचार કરીને खाવું જોઈએ ને કે લોચો ખાધું છે, लेकिन फिर भी हम खाते हैं भाई साहब। जहां ता मत खाओ, जैसा तैसा मत खाओ, हो सके तो घर का ही खाओ, और कभी कभार मजबूरी में खाना पड़े वो चीज अलग हो गई। कभी कभार तो कहीं भी चलता है। बहुत कुछ मैंने आपको कहा ना, बहुत कुछ बोलना होता है, लेकिन क्या करें,
रुक जाते हैं, अटक जाते हैं समय देख के। सच्ची पुकार जब भी द्रौपदी जैसी होती है ना, जब भी द्रौपदी जैसे पुकारोगे ना, कृष्ण आएगा। प्रहलाद जैसी पुकार होगी ना, अरे उसको माँ नहीं मिलेगी, 9 महीना कहाँ भगवान देखता रहता। प्रहलाद को उस समय तकलीफ थी, भगवान थंबले में से निकल के आ गए, बोले चिंता मत कर बेटे, मैंने थंबले को माँ बना लिया, 9 महीना लगाऊंगा नहीं तेरे बचाने के लिए। सच्ची पुकार होगी ना, परमात्मा कहीं भी आता है, लेकिन पुकार सच्ची हो और जरूरत सही हो। हमारी तो जरूरत ही भी क्या होती है भाई, और परमात्मा को हम देते भी क्या है। सुनना, एक वो माता थी तो पोता नहीं हो रहा था, वो केला चढ़ाने माता आती रोज। किसी ने, बाबा जी ने बोला, बोले 45 दिन केला चढ़ाओ। संजू बाबा ने बोला होगा, बोले भाई साहब एक केला, बेटे माता एक केला चढ़ा दो। वो माता रोज शिवलिंग पे एक कड़छी केला चढ़ाने आती। केला चढ़ाया, 1 2 दिन 4 दिन 40 दिन 45 दिन बाबा जी ने बोला था, बाबा जी ने 45 बोला, 45 दिन हो गया। भगवान शंकर ने सुन ली। मुर्दाओं को देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। सबको देता है ना परमात्मा, बिना मांगे भी देता है, मांगने से भी देता है, देता ही है। आप मांगो न मांगो, परमात्मा देता ही है। तो केला चढ़ाया 45 दिन, महीना हो गया, 1 बरस होने को आ गया और हो गया पोता। लेकिन पोता आया तो हाथ में लो तो पूरी हड्डियां आ जाती है, मांस बासे से एकदम समझो नरम नरम पिलपिला सा। पिलपिला समझ दो ना, एकदम जैसे बुढ़ी माता कैसी होती है, पूरी हड्डियां दिखती है, पिलपिली माता, पूरा मांस लटक गया है। और बच्चे का भी ऐसे मांस लटका हुआ। अभी ये बच्चा आई शंकर भगवान के पास बाबा जी के, और बाबा जी बैठे हुए थे, ये बाबा जी बैठे हुए थे, और वो बाबा जी, माता जी ने चरणों में प्रणाम किया और वहाँ भी प्रणाम किया। बोले बाबा जी ने लड़का तो दिया, लेकिन ये पिलपिला पूरी हड्डियाँ निकली हुई। बोले माता आज भी तू आई है तो केला चढ़ा के आई है ना? बोले हाँ। बोले लेके आ, थोड़ा केला दिखाते हैं। केला दिखा दिया, वो केला खड़ा नहीं हो पा रहा है। बोले जैसा केला वैसे पोता। क्या क्या इंसान करता है भाई साहब। आप मानो ना मानो, हमारी सूरत में दरबार है, वो तो आप मान लोगे, लेकिन उसके बाद वाली बात सुनना। आप मानो ना मानो, लेकिन ये हकीकत है। 20 रुपए की नोट आधी आती है, 1 साइड की, यानी ये देने वाला क्या करता होगा पता है? दूसरा समझो हिम्मतनगर आएगा तो यहाँ पे डाल के चला जाएगा, और 20 रुपए की आधी नोट बाबा जी को और आधी नोट मुझे। न मैं भी रोता रहूं, ये भी रोता रहे। हाँ, फिर वो सब शहरों में फोन करके पूछना पड़ेगा कि भाई ये नोट आया है तो दे जाओ या ले जाओ। क्या धर्म हम कर रहे हैं, कैसा धर्म कर रहे हैं। धर्म, आपको पता है धर्म क्या किया जाता है? आप जो पहनते हो ना, उससे अच्छा दान किया जाता है। आप चावल समझो 40 रुपए वाला किलो खा रहे हो, तो खिलाना 50 वाला है। आप भले 40 का खाओ, लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छा सुनो, ये होगा जैसे होगा उसको करेंगे, नहीं तो फिर वो अध्याय पढ़ते ऐसे ही पूरा करेंगे, कोई दिक्कत। और मैंने कल आपको कहा था, यहाँ भागवत कथा से ज्यादा भागवत सत्संग होगा, वो आपको याद होगा। हम उसी अर्थ पे हैं। आइए सुनिए, एक कहानी छोटी सी है। एक सेठानी थी, सेठानी का जन्मदिन था। उसके वहां नौकरानी काम करती थी, आपके भी घर पे न काम करते होंगे, नौकरानी काम करती थी। सेठानी का जन्मदिन था, सेठानी का जन्मदिन था। अब होता है ऐसे न, जो सुखी संपन्न होता है, फिर उसका जन्म है, लेकिन फिर भी नौकरानी को कुछ देगा, दान पुण्य करेगा। उसकी नौकरानी को भी लगा कि भाई आज मेरी सेठानी कुछ देगी और मैं भी कुछ सेठानी को कुछ दूं। ये गई, छोटा सा शहर है, जैसे आपका हिम्मतनगर है, छोटा सा शहर है। शहर में एक दुकान पे गई, वहां पे बोला जो कि जाके साड़ी दिखाओ। साड़ी दिखाया,
साड़ी दिखाया तो अब उसकी फाटी फटी हुई साड़ी नौकरानी लग रही है, तो दुकान वाला तो उसी के हिसाब से बताएगा ना। तो साड़ी दिखाया, बोले माता ये लो 500 रुपए का। बोले नहीं नहीं, इससे अच्छी चाहिए। बोले माता इससे अच्छी आप ले पाओगे? बोले बेटे लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, दिखाओ आप। ऐसे कहते हैं 3-3,500 वाली अच्छी वाली साड़ी वो लेके आ गई और बार बार बोल रही थी मुझे देना है, इसके लिए अच्छी बताओ, मुझे देना है, इसके लिए अच्छी बताओ। अब छोटा सा शहर है, उसकी सेठानी भी वहीं से लेती थी। ये बनी घटना है, कोई संत बता रहे थे, ये उड़ाई हुई बात नहीं है, बनी घटना है। उस संत के चरणों में मैं बैठ के सुन रहा था। बोले मानो ना मानो ये बनी घटना है। और वो सेठानी भी उसी दुकान पे गई, बोले साड़ी दिखाओ। अब साड़ी उसके 10,000 की साड़ी पहनी हुई है, उसने साड़ी दिखाया। बोले नहीं देने के लिए चाहिए। अब देने के लिए चाहिए, वो सोच रहा था अभी आधे घंटे पहले आई थी, कोई देने के लिए चाहिए तो इसको भारी वाली चाहिए, तो ये भी बोल रही है देने के लिए तो भारी वाली चाहिए ना। उसने 20,000 का दिखाया। अरे बोले अक्ल नहीं है तेरे में? अब ये जहाँ पे भी पैसा होता है ना, बात ऐसे ही होती है, उसको ऐसा लगता है मैं सबकी सेठानी हूँ। उसने बोला अक्ल नहीं है तेरे में, मैं बोल रही हूँ देने के लिए चाहिए। बोले माता इसके लिए तो दिखा रहा हूँ, अभी एक माता लेने आई, ये देनी है तो वो अच्छी ले गई। बोले वो बात सब छोड़, देने के लिए अच्छी है, कम वाली दिखा। कम करके करके बोले तेरे पास ऐसा नहीं है कोई नुकसानी वाला पड़ा हो और तुझे निकाल देना हो? बोले हाँ माता ऐसे 1.5 स्टॉक भी पड़ा रहता। तो वो 100 रुपए वाली साड़ी थोड़ी बहुत नीचे से फटी हुई, यहाँ प्रिंटिंग इधर उधर हुई, वो दिखा दी, ले गई साड़ी। घर आई तो सेठानी ने उसको, नौकरानी ने पहले दी माता हैप्पी बर्थडे और आपका ये मैं साड़ी गिफ्ट कर रही हूँ। और उसी, अब ये भी समझना, उसी सेठानी ने वो साड़ी उसको उसके बाद भी दी। बस ये है नालायक इंसान। सेठानी को लग रहा है मुझे अच्छे से अच्छा देना। एक दूसरी कहानी याद आती है, सुनना मजा आएगा आपको। एक राजा था, पुराने जमाने में राजा थे, राजा था। राजा ने, अब थोड़ा राजा गुस्सेबाज था और कई बार गुस्सा करना पड़ता है, उसको शासन चलाना है तो थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है। राजा ने अपने वजीर को कहा, बोले एक महल बनाओ मेरे लिए, नया एक महल बनाओ और जो सब उसमें फैसिलिटी रखो, जो यहां नहीं है वहां सब रखो। और मंत्री, वो जो मंत्री था राजा का एकदम करीब था, बनता गया महल, बनता गया। लेकिन राजा का जो गुस्सा था वो मंत्री को पसंद नहीं था। वो बार बार अंदर ही अंदर उससे ऊपर चिढ़ता था। बोले पता नहीं राजा कैसा है। ऐसे चलता गया, महल बन गया। 2-3 बरस लगे, बढ़िया से बना, महल बन गया। राजा ने बोला हो गया? बोले हाँ। चलो बोला बाबा दिखाते हैं। मंत्री ले गया वहां पे और राजा खुश हो गया। अब हुआ क्या था पता है? राजा ने जो मंत्री ने जो महल बनाया था ना, दिखने में तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसमें मिलावट इतनी कर दी थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं। राजा ने चाबी ली, बोले बेटे चाबी दे। चाबी मंत्री को दी, बोले बेटे कितने टाइम से सोच रहा था, मैं महल में बन रहा हूं, तुझे रह रहा हूं, तुझे भी महल दे दूं, आज के बाद ये महल तेरा। अभी ये सोच लेना क्या हुआ होगा उसका। जो भी आप देते हो ना, आप किसी को भी दो। हमारे सिंधी में कहावत है, हिंदी में भी है, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में कौन सा है? झूलेलाल साईं बैठा है, हमारा वरुण देवता बैठा हुआ है। अच्छा, वरुण देवता यानी हर इंसान को पानी चाहिए कि नहीं, ये याद रख लेना। ये ऐसे थोड़ी बड़ों ने कुछ भी बोल दिया। बड़ों ने कहा नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में वरुण देवता, झूलेलाल साईं सबका है, वरुण देवता तो सबका है। और जल देवता बोलो, हमारे सिंधी में बोलो झूलेलाल साईं। आपने अंदर डाल दिया, लेकिन जिसको भी आपने पानी पिलाया उसके अंदर वरुण देवता बैठा है कि नहीं? आपने नेकी करके दरिया में डाल दिया। जो भी बंदा होगा उसके दिल में आएगा कि इसने दिया है, इसको वापस ये देना है। आपने इसको दिया, आपको दूसरा कोई आके दे के चला जाएगा।
लेकिन जो दिया होगा। ये संसार क्या है पता है आपको? पता है ये आजकल अंग्रेजों का जमाना है ना, है हम हिंदुस्तान में, लेकिन कल्चर सब हिंदुस्तान के बाहर का है। टोटली हम लोग अंग्रेज हो गए, तो वो कल्चर वैसे ही चलता है ना। तो वो रिटर्न गिफ्ट देने का इसमें आता है, आपको पता हो तो पता है ना, रिटर्न गिफ्ट देते हैं। आप जो भी दे रहे हो ना, आपको रिटर्न ही आ रहा है। फिर वो सुख हो दुख हो, कर्म प्रदान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक बात बहन बोल के मैं आगे बढ़ जाऊं, कभी भी देखना हम लोग आधा सुनते हैं, आधा बोलते हैं, आधा सुनते हैं। किसी ने कहा तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको पूरा करो ना। तुम 1 पैसा लोगे तो वो 10 लाख लेगा भी कि नहीं? लेकिन वो अक्ल हमको कभी नहीं आती है। ये अक्ल आती है तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, लेकिन तुम 1 पैसा किसी का ले लोगे तो 10 लाख वो ले भी लेगा, और जूते मार के लेगा, क्योंकि वहां पे हमने गुनाह किया है, वहां पे हमने पुण्य किया है, तो आशीर्वाद दे के चला जाएगा। तुमने 1 पैसा किसी गरीब को दिया, परमात्मा 10 लाख दे देगा। अच्छा काम किया, अच्छा बुरा काम किया, 1 पैसा किसी का खा गए तो 10 लाख ले भी लेगा, और सजा यानी मार के ले जाएगा। अच्छा हम लोग बोलते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन इसका उल्टा भी कर दो, लेता है तो छप्पड़ उड़ा के भी ले लेता है, पता ही नहीं चलता है छप्पड़ कहां चली गई। लेकिन वो कब होता है पता है? जब चला चिड़िया चुग गई खेत। इंसान बाद में समझता है मैंने क्या कर दिया। मैं फिर दोहरा दूं, कल शाह कहा था, ये मेरे प्रिय शब्दों हैं 2-4। लम्हों में की हुई गलती सदियों में हिसाब देना पड़ता है। गलती करो ना 10 बार सोचना क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये करने से आपको क्या मिलेगा, शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, थोड़ा सोच के किया करो। कुछ भी कैसे भी मत किया करो, कुछ नहीं मिलेगा उससे। लम्हों में की हुई गलती सदियों में हिसाब देना पड़ता है। रो रो के हंस हंस के किया हुआ पाप, इंसान हंस के पाप करता है ना, दादागिर होता है। अभी पैसे की भी शक्ति है, शरीर की भी शक्ति है, हंस हंस के किया हुआ पाप रो रो के हिसाब देना पड़ता है। जवानी में किया हुआ पाप बुढ़ापे में हिसाब देना पड़ता है। थोड़ा सोच समझ के किया करो। मेरी दृष्टि में पाप पुण्य क्या है पता है? थोड़ा ईमानदारी से इसको सोचना, फिर हम इसको पूरा करके थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ा समझना, बच्चे का काम है पढ़ाई करना। अगर उस समय पढ़ाई बचपन में नहीं कर रहा है, मेरी दृष्टि से पाप कर रहा है। माताओं का काम है खाना बनाना, पति परिवार को जो भी उसकी जरूरत है पूरी करना। अब उस समय आप बैठ के सुखमनी पढ़ रही हो, मेरी दृष्टि से पाप कर रहे हो। आपको लगेगा सुखमनी पढ़ना पाप है क्या? सुखमनी पढ़ना पाप नहीं है, वो सबसे बढ़िया काम है। लेकिन जब आपका पति, मेरे पास 3 माताएं आई, ये बनी घटना है, 3 के 4 में भूल गया, 3-4 माताएं, उसके घर में मैं सत्संग करने जाता हूँ, तो बोले हमारी जो बड़ी जेठानी है ना, जब से शादी करके आई है तब से सुखमनी पढ़ती है। मैं बोला अच्छी बात है। बोले नहीं भाई साहब, अब सुनो मैं क्या बोल रहे हैं। वो देरानी उनकी जो 3 दूसरी थी, यहाँ 2 दूसरी थी, परिवार में 3 या 4 जेठानी थी। छोटी वाली बोलती है जब से ये शादी करके आई है, बोले हमसे पहले आई है क्योंकि बड़ी है, तब से हमने किसी को पूछा कि सुखमनी पढ़ती थी, बोले नहीं पढ़ती थी। बोला अच्छी बात है, आपके शादी के बाद करती है। बोले भाई साहब वही तो हम बोलते हैं, ध्यान से सुनो और आप भी ध्यान से सुनो। वो उसको भी कहा गया ध्यान से सुनो और मुझे भी कहा गया ध्यान से सुनो, आपको मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। तो वो सुबह उठ के बोले हमने ऐसे सुना है कि शादी के बाद ये पढ़ती नहीं थी और हमारे शादी के बाद ये पढ़ती है। मैं बोला इसका फर्क, इसमें क्या मतलब हुआ? बोले जब भी सुबह काम होता है ना, पति को भेजना है दुकान पे, बच्चों को स्कूल भेजना है, बोले हम जब से शादी करके आई है ना, 15-20 दिन के बाद इसके पति को कभी इसने खाना नहीं दिया है। खाना भी हम देते हैं, इसके बच्चों को भी हम खिलाते हैं। बोले हम लोग भले जॉइंट फैमिली है, सब साथ में रहते हैं, लेकिन हमारी देरानी बस सुबह सुखमनी पढ़ती है। अच्छा कभी तो 2.5 घंटे सुखमनी चलती है,
काम ज्यादा हो उस दिन 2.5 घंटे सुखमनी चलती है। ये सूरत की घटना। अच्छा, जब काम कम हो तो आधे घंटे में सुखमनी पूरी हो जाती है। जैसा काम वैसी सुखमनी। अब ये क्या होगा भाई साहब? ये सुखमनी पढ़ने से आपको सुख मिलेगा? अब ये किसी को कहो तो बोले भाई साहब बोलते हैं सुखमनी बंद कर दो। अरे माता, तू जो नाटक कर रही है वो बंद कर, सुखमनी क्यों बंद करेगी? अच्छा, सुखमनी ऐसे ही करनी है तो फिर बंद कर दे, लेकिन उसके लिए बंद कर दे। आप अगर ऐसे हो, या तो सुधर जाओ या तो सुखमनी बंद कर दो। इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। काम छोड़ने के लिए, काम को दूसरों को देने के लिए अगर आप सुखमनी पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है भाई साहब। ऐसे दान पुण्य का कोई कम मतलब नहीं है। ये तो उल्टा आपको भारी पड़ जाएगा। जब भी आप कार्य कर, मैंने कल यहां पे एक बोला था, आपके पास 2 चीज अपनी है। एक नींद, जग के आप परमात्मा को याद कर रहे हो। आपने जो भी दिया ना, अपने पति का दिया, बेटों का दिया, आपने कमाया संसार में से। आपके पति ने भी अपना नहीं दिया, संसार में से कमा के दिया, लेकिन नींद आपकी अपनी है और ये आंसू आपके अपने हैं। ये परमात्मा को दिया जाता है। अब आधा घंटा पहले उठो और परमात्मा के चरणों में बैठे जाओ। ये आपका धन है नींद। आपको, आपके ऊपर, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। फिर कोई भी संबंध आपके घर पे हो, आपका आधा घंटा पहले परमात्मा के लिए उठना और आपका परमात्मा के लिए रोना, ये दोनों चीजें आपकी है। इसी से ही परमात्मा राजी होता है, ये याद रख लेना। अगर ये चीजें दोनों आपने परमात्मा को नहीं दी है, वो तो बाकी तो संसार को दिया है। संसार का लिया, संसार को दिया, परमात्मा को दिया। आंसू आपके हैं। एक गाना है, ये आंसू मेरे दिल की पुकार है। बहुत पुराना गाना है, बस इतना ही गाना है, क्योंकि समय नहीं और गाना भी नहीं आता। दोनों बातें। कुछ गाना है, गाना है, गा लो फिर इसको। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास